हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा जब आप हमारी सारी वीडियो देखेंगे। मतलब आप कहने का मतलब समझ गए होंगे। मैं देखती हूँ कि वीडियो पर आते हैं, देखते हैं और स्किप करके चले जाते हैं। सिर्फ 1-2 मिनट वीडियो देखा और उसको स्किप कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। आप मेरी क्या किसी की भी वीडियो देखेंगे, जब टॉपिक को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप टॉपिक को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको किसी की भी वीडियो समझ में नहीं आएगी मेरी क्या चीज़ है। जब टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपकी मर्जी है, आप जिसका चाहें उसका चैनल सब्सक्राइब करें, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो उसका करें, ठीक है। लाइक जिसको चाहें उसको करें, मतलब जिसकी वीडियो आपको पसंद आएगी आप उसी को लाइक करेंगे। मेरे कहने से तो ऐसा है नहीं कि मैं कहूँ ज़बरदस्ती कि नहीं मेरी वीडियो लाइक करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसको चाहें उसको लाइक करें, जिसको चाहें उसको कमेंट करें, जिसकी वीडियो चाहें उसकी शेयर करें और जिसका चैनल चाहें उसका सब्सक्राइब भी करें। लेकिन मेरा बस एक ही कहना है आपसे फ्रेंड्स कि जब तक आप किसी के भी टॉपिक को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी आपको समझ नहीं आने वाला है। और जाके वीडियो में कमेंट करके चले आना वापस, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, ना उसको और ना ही किसी और को, किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप किसी की भी वीडियो ऑन करते हैं तो प्लीज़ उसे पूरा देखें, ठीक है, ताकि उसको भी बास टाइम मिले और आपको भी टॉपिक समझ आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज की जो है पिछली जो वीडियो में मैंने पहली पूछी थी, बड़ा अफसोस है कि 2 वीडियो में मेरी पहलियों का जवाब मुझे मिला और उसके बाद फिर कल की वीडियो में मुझे मेरी पहली का जवाब किसी ने नहीं दिया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जवाब मुझे देना पड़ रहा है। मेरे स्टूडेंट्स ने किसी ने इसी से मैं समझ गई कि किसी ने मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा। अगर पूरा देखा होता तो पहली का जवाब मुझे ज़रूर मिलता। किसी ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, मैं जल्दी से उसका जवाब दे देती हूँ फ्रेंड्स। पहली जो थी वो थी कि मैंने पहली पूछी थी, इधर कूटा उधर कूटा, गाय मरखनी दूध मीठा। यानी कि इधर भी कूटा उधर भी कूटा और गाय मरखनी है, मानने वाली है, उसका दूध लेकिन बहुत मीठा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है सिंघाड़ा। उसकी 2 सींग होती है ना, उसको खूंटा बोला है मैंने। इधर उधर 2 कांटे जैसे होते हैं ना वो। और मरखनी यानी कि हम उसको छीलते हैं, जब उसके पील्स निकालते हैं तो वो जो है उसके कांटे जो हमें चुभते हैं, ठीक है। और लेकिन जब उसको सिंघाड़ा खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मीठा मीठा, है ना। तो मेरी पहली का जवाब आप लोगों को मिल गया है फ्रेंड्स। आज की जो पहली है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। आशा करते हैं हमारी वीडियो को आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में हमारी पहली का जवाब भी देंगे। तो फ्रेंड्स, पहली है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी के अंदर हम खाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है मैंने अपनी मर्जी से नहीं लाया है वो टॉपिक हमारे ही एक स्टूडेंट, छोटा सा स्टूडेंट है आनंद कुमार, उसने मुझे कहा कि मैम मुझे ये वाला टॉपिक समझना है, तो मैं उसी के कहने से ये टॉपिक लेके आई हूँ आज। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स 9, 10, 11 तीनों क्लास के लिए, 12th के लिए ये नहीं है भी, अगर बच्चों ने नहीं अच्छे से समझा है। वैसे तो ये MSc लेवल तक जाता है। अगर वो चीज़ जो डाउट है, यानी कि जो वीडियो में जो मैं बताती हूँ आपको कि जो आपका डाउट होता है वो मैं सबसे पहले दूर करती हूँ। तो डाउट वाला जो है ना वो हमेशा आगे ही रहता है मेरी वीडियो में। तो जो डाउट है उसे दूर करने वाली हूँ। टॉपिक है वोरवरी लॉ, वोरवरी का ला, यानी कि जो 2 वैज्ञानिक है वोहर और वरी, उनका ला क्या था। सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि मैंने लिखा है कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो होता है वोरवरी का ला क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन सबसे बड़ा डाउट होता है कि जब कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32 यानी कि 2, 8, 18, 32 होता है तो फिर कुछ एटम्स जो ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8, 8 2 टाइम
टाइम आता है, 18 2 टाइम आता है, 32 2 टाइम आता है, वो क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक है। तो हम उससे देखने वाले हैं आज, मतलब डाउट खत्म। बोरवरी का जो नियम है वो बताने वाले हैं आपको, और जो वो डाउट है ना कि ये 2 बार 8 कैसे आया, ये 2 बार 18 कैसे आया, 2 बार 32 कैसे आया और क्यों आया, कैसे आया, वो सारा सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है, बोहर एंड वरी लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोहर-वरी का जो लॉ है ना फ्रेंड्स, वो है क्या है, ये उनका होता है 2n²। क्या होता है 2n²। तो फ्रेंड्स जो 2n² है ये क्या है, ये आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो n जो सबसे पहले हम देखेंगे, n जो है वो क्या है, वो कक्षक की संख्या जो होती है, जो हमारी वो होती है। तो हम ला देखते हैं कि बोरवरी का जो ला है उन्होंने कैसे डिवाइड किया, 1913 में, किसमें 1913 में बोर ने ये बताया कि जो हमारा एटम होता है, जो एलिमेंट्स होता है, वो अपने उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी कक्षा में जो है रोटेट होते रहते हैं। तो हम देखेंगे उन्होंने परमाणु जो मॉडल दिया वो क्या था फ्रेंड्स, ये था वो परमाणु मॉडल, ठीक है। ये उसका परमाणु मॉडल है बोर का, K, L, M और N, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि इस तरह से अगर 4 कक्षाएं और भी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन सिंपली हम बताते हैं आपको MN तक, ठीक है। तो जो है उन्होंने कहा कि जो परमाणु के पास वाला जो कक्षा होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जो परमाणु के पास वाला जो कक्षा होता है उसका नाम दिया उन्होंने K, उसके बाद वाला M, L और उसके बाद M, उसके बाद N, ठीक है। ये उनका परमाणु मॉडल था। और उन्होंने ये कहा था कि जो K है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसमें, K में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद L में 8 रह सकते हैं, M में 18 रह सकते हैं और N में 32, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आए कैसे, ये हुआ कैसे, उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32 है, उसको भी बताते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा मेन मूल मंत्र क्या है जो उन्होंने दिया, 2n²। क्या दिया, 2n²। तो हम 2n² को लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हमें ये क्या है, n बराबर क्या है, ये कक्षाओं की संख्या, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम n बराबर इसका मान, n का मान यानी कि जो ये पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है, तो पहले का मान हम अगर इसमें रखते हैं, किसमें, 2n² में, तो हम n का मान अगर 1 रखेंगे यानी कि पहली कक्षा है, तो 2n जो स्क्वायर होगा, तो हम उसे कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 2 और n की संख्या 1 है और इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगर n का मान हम 2 रखते हैं तो हम 2n² में इसको रखेंगे, तो हम 2 × 2 तो इक्वल टू कितना आएगा, 2 दूनी 4 और कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, n का मान अगर हम यहाँ 3 रखते हैं यानी कि तीसरी कक्षा ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 2n² करेंगे इसका, तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 ही तो आएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर 4 है तो हम क्या करेंगे, 2n² के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, तो 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 ही तो आएगा। तो ये रहा इनका मूल मंत्र, ठीक है। इन्होंने जो मूल मंत्र दिया वो ऐसे ही डिवाइड किया कि 2, 8, 18, 32 कैसे आया, ठीक है। तो इतना समझ आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि इन्होंने जो अगर हम आगे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 32 तक ही रहेगा, हम आगे भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसमें n का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका स्क्वायर करते जाएंगे और यहाँ पर उसकी संख्या उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये आपके अच्छे से हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन्होंने 4 कक्षाएं जो है मुख्य रूप से दी, K, L, M, N। तो
इसमें जो हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यानी कि यहाँ पर जो है n का जो मान है वो कक्षाओं की नंबरिंग हम देखते हैं कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है। उसका हम जब स्क्वायर करते हैं 2 में इंटू करके तो हमें ये वाले मान प्राप्त हो जाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि जो पहली कक्षा है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मिनिमम 2 से 1 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो है अधिकतम 2, 3 नहीं हो सकते, 1 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें सेकेंड वाली जो आपकी कक्षा एल है उसमें भी क्या होगा, उसमें जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन 8 से कम रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद इसमें 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 18 से ओवर नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 32 से ओवर नहीं जाएंगे। ये तो इनका वोर बरी जो वैज्ञानिक थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उनका लॉ है। ठीक है, जो उन्होंने 1913 में दिया था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि मान लो हमने इनका, अब हम आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो डाउट है ना कि 2 टाइम 8 कैसे आया, 2 टाइम 18 कैसे आया, सबसे बड़ा डाउट ज़्यादातर जो है बोरवरी लॉ में सारे स्टूडेंट 9th और 9th 10th 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी में जो है हमेशा डाउट करते हैं, और उनका ये डाउट मैंने देखा है ज़्यादातर टीचर्स जो है उनका क्लियर नहीं करते हैं। तो मैं हूँ ना, मैं क्लियर करने वाली हूँ आज आपका वो वाला डाउट। ठीक है, कि 2 टाइम 8 कैसे आया, मतलब रूल तो ये है, लेकिन 2 टाइम 8 कहाँ से आ गया, 18 कहाँ से आया, 32 कहाँ से आया, तो वो डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग एक दो जो है कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। मान लो हमने सोडियम ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम इसका, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं किसके, बोरवरी के अकॉर्डिंग। तो इसका 11 होता है फ्रेंड्स, है ना। तो जब इसका 11 होता है तो हम देखेंगे कि इसका 11 इसके अकॉर्डिंग कैसे हुआ। फर्स्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 ही आएगा। सेकेंड में कितना आएगा, 8। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट में 2 है और सेकेंड में अधिकतम 8 हम ले सकते हैं। तो हमारे पास 10 हो गया, बचा कितना, 1। तो अगली वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 जाएगा। ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन हम अभी क्या बोले, हम अभी बोले कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 8 8 एंड 1। अब यहाँ पर डाउट स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपका डाउट शुरू हो गया कि 2 टाइम 8 क्यों आया। जब हम इसमें अधिकतम 18 ले सकते हैं तो इसमें 2 टाइम 8 क्यों आया, इसमें 9 क्यों नहीं आया। मतलब यहाँ पर 2 ठीक है, 8 ठीक है, लेकिन ये 8 1 क्यों आया, यहाँ पर 9 क्यों नहीं आया, यही डाउट रहता है ना। चलिए आज ये डाउट हम आपको आपका जो है दूर करने वाले हैं कि ये 2 टाइम 8 कैसे आया। फ्रेंड्स इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए हम डाउट दूर करते हैं कि 2 टाइम 8 कैसे आया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अबाउ लॉ में। किसमें, अबाउ लॉ में। तो फ्रेंड्स जब हम अबाउ लॉ देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ठोक ठोक के बैठ जाए कि ये 2 टाइम 8 कैसे आया और इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एकदम करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अबाउ लॉ में। उसके अकॉर्डिंग जब आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो हम अबाउ लॉ जो है एक बार जल्दी से कर लेते हैं। इसको इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ बनानी भी जल्दी से आ जाए और थोड़ी प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है, 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। उसके बाद 3d 4d 5d 6d, ठीक है, उसके बाद 4f एंड 5f। ओके, अच्छा हम इनको क्रॉस कर लेते हैं जल्दी। फ्रेंड्स अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं कि ये क्या है, ये ऐसे कैसे आया। फ्रेंड्स देखो, अगर हम इसी पोटेशियम का हम अप बाउंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कैसे होता है देखते हैं। पहले आया 1s2, उसके बाद आया 2s2, उसके बाद फिर क्या आया 2p6, उसके बाद क्या आया फ्रेंड्स 3s2, है ना। तो कितना हो गया 10, और 3s2 के बाद क्या आया आपका आया 3p, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 12 और 6 कितने होते हैं 3p हो गया, उसके बाद 4s1, यही हुआ ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्या करना है, हमें देख लेना है, एक बार काउंट कर लेना है कि ठीक। वैसे तो फ्रेंड मुझे कंफर्म है कि ये ठीक है, आप कैसे कंफर्म करोगे पता है, इससे हमें ये भी पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो लास्ट वाली कक्षा है उसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा में जिसमें प्रवेश कर रहा है उसमें जो है क्या करना है, एस जो आता है लास्ट में P आया या S आया या D आया या F आया, वही देख के हम बता देंगे कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये कंफर्म होता है। और यहाँ की संख्या से हमें पता चल जाता है कि वो कौन से ग्रुप का है। अगर आपको अच्छे से समझना है ये चीज़ तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को अच्छे से डाउट को दूर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कितना हुआ। 6 4 10 हो गया, 10 2 12 और 6 18 8 19, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम क्लियर है। अब हम देखते हैं ये वाला डाउट कि 2 टाइम 8 कैसे आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेन पॉइंट है, नोट कर लीजिए, इसका जो मेन पॉइंट है उसे नोट कर लीजिए। ये क्यों आता है फ्रेंड्स, ये इसलिए आता है क्योंकि ये जो डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। कैसे, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि इसके आगे वाला जो नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। अच्छा, जो किसके आगे 1 लिखा है, 1 लिखा है ना, इसके एस के आगे, बाकी किसी के आगे 1 नहीं लिखा है, तो ये कितनी बार हुआ, 2 ही बार, एक ही बार है ना, तो लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 2 बार किसके आगे लिखा है, इसके आगे लिखा है और इसके आगे लिखा है, यही लिखा है ना। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जिसके आगे 2 2 लिखा हो, 3 3, यानी कि सेम जो क्वांटम नंबर होते हैं उनको ऐड करके लिखते हैं बोरबरी लॉ में। समझ में आया, जो सेम क्वांटम नंबर वाले जो उपकोष होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को हम ऐड करके लिखते हैं बोरबरी लॉ में। तो यहाँ पर इसके आगे भी 2 है और इसके आगे भी 2 है, तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, 3 वाला देखते हैं हम। 3 वाला कोश है उसमें कितने हैं, एक ये 3 है और एक ये 3 है, तो 3 वाले में इसमें कितने 6 और इसमें कितने हैं 6, तो कितना हो गया, यानी कि तीसरा जो आपकी कक्षा है उसमें भी 8 आएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 4 वाला कितना है, 4 वाला एक ही है ना, और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं। हो गया, डाउट दूर हुआ, शायद हो गया, मेरे ख्याल से डाउट आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, इसीलिए मैंने इसको बनाया ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट किसी प्रकार का ना रहे। आप और लॉ के अकॉर्डिंग हम फटाक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उनके ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग अनुसार। फिर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनका मुख्य क्वांटम नंबर कौन सा है, 1 एक ही है ना, तो हम इसे, इसकी जो कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब 2 क्वांटम नंबर जो हैं 2 में है ना, 2 2 2 बार आया है, तो हम उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद तीसरी कक्षा में हम जब जाते हैं तो तीसरी कक्षा में जो है 6 और 2 कितना हुआ, 8 ही हुआ ना। उसके बाद चौथी कक्षा में एक ही है ना। हो गया क्लियर डाउट, हुआ कि नहीं, हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोरबरी लॉ में इनको 2 बार कैसे क्यों लिखा जाता है और यही करेक्ट क्यों माना जाता है, 2 8 9 क्यों नहीं माना जाता, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, और ये वाला
राइट है। अब अच्छे से आपका डाउट दूर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है, किसी भी वीडियो का डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जाकर बस एक बार बोल दीजिएगा कि मैम मुझे ये चीज़ समझनी है, या फिर इस चीज़ में मेरे थोड़ा सा डाउट रह गया है। उस डाउट को मैं गारंटी देती हूँ आपको 2 मिनट में दूर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं आप हमेशा खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। मेरी यही दुआएं हैं आप लोगों के साथ। टेक केयर, बाय।